भगवान जब गीता का संदेश दे रहे थे तो गीता के संदेश को सुनने वाले कितने लोग थे? सुनाया केवल अर्जुन को, पर सुनने वाले धृतराष्ट्र भी थे, सुनने वाले संजय भी थे, जिन्होंने गीता का ज्ञान सुना। संजय सुन करके धृतराष्ट्र को सुनाता है, लेकिन सबसे अधिक लाभ किसको मिला? केवल और केवल अर्जुन को मिला। क्यों मिला? संजय सुन रहा था सुनाने के लिए, धृतराष्ट्र सुन रहा था जानने के लिए, लेकिन अर्जुन सुन रहा था जीवन में उतारने के लिए। धृतराष्ट्र शंकालु भाव से, शंका के भाव से सुन रहा था। संजय सूचना के भाव से सुन रहा था कि उसको सुन करके दूसरे को सुनाना है। तो यहां कुछ लोग धृतराष्ट्र के भाव से बैठे होंगे, इस भाव से जरा देखें क्या हो रहा है, क्या बताया जाएगा, जो कथा कहने आए उनको कितना पता है, कौन किस तरह से बैठ के सुन रहा है, प्रसाद में क्या बांटा जा रहा है, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उसका ध्यान धृतराष्ट्र जैसा ही होगा, इधर उधर ही वो खेलता रहेगा, न खुद सुनेगा और न दूसरे को ठीक से सुनने देगा। ऐसे लोगों को महापातक कहना चाहिए, जो यहां आवे और आकर के दूसरे से बात करें। उनको तो लज्जा से डूब मरना चाहिए। अगर बात ही करना था तो यहां आने की जरूरत क्या थी? अपने घर में रहते, कम से कम यहां के लोगों से बात न करते तो वो सुन तो पाते। तो ऐसे लोग जो केवल बात करने आए हैं, केवल मुस्कुराने आए हैं। धृतराष्ट्र क्या करता था? जब ये सुनता था कि अर्जुन नहीं युद्ध करेगा तो वो हंसता था, और जब ये सुनता था कि कृष्ण युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र रोता था। तो यहां जो लोग हंसने वाली बात पे हंस रहे हैं और उनका ध्यान कथा में कही गई बात पर नहीं है, तो वो धृतराष्ट्र जैसे ही हैं। धृतराष्ट्र में और उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर जो दशा धृतराष्ट्र की हुई थी, बुरा मत मानना, वही दशा हमारी भी होने वाली है यदि हमने धृतराष्ट्र जैसा श्रोता बन करके आज की कथा को सुना। दूसरा संजय किस लिए सुन रहा है? वो इसलिए सुन रहा है कि हम सुने और धृतराष्ट्र को सुना सकें। तो यहां कुछ लोग संजय के तरीके से सुनने वाले होंगे, वो इसलिए सुन रहे होंगे कि हम जो सुन लेंगे फिर घर जाकर के सुनाएंगे, बच्चों को सुनाएंगे, पत्नी को सुनाएंगे, पति को सुनाएंगे कि आज कथा में यह बताया गया। वो अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, दूसरों को प्रवचन देने के लिए सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जाकर के सुनाएंगे। ऐसे लोग संजय हैं, ये न इधर के हो पाएंगे और न उधर के हो पाएंगे। इनको न कथा का ही लाभ मिलेगा और इनको न धृतराष्ट्र का ही लाभ मिलेगा, किसी तरफ के नहीं रह जाएंगे। पर एक अर्जुन है। अर्जुन कहां है? युद्ध के मैदान में है, शत्रुओं से घिरा हुआ है, जीवन संकट में है। फिर भी वो ये कह करके सुनता है कथा को, शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे केशव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आपको गुरु मानता हूं, आपके श्री चरण में आया हूं। इतनी श्रद्धा से यदि सुने कोई तो फिर वो अर्जुन बन जाता है। और परिणाम क्या निकलता है? सुनने के बाद फिर अर्जुन अंत में कहता है, करिष्ये वचनम तब। अब आप जो कहेंगे मैं बिल्कुल वही करूंगा। तो यदि अर्जुन के तरीके से सुनना हो तब तो भैया यहां बैठो, फिर आपका बैठना सार्थक होगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमने जिनको सुनाया वो काम के आदमी थे। और यदि आप अर्जुन के तरीके से न सुन सके तो यहां कितनी भी भीड़ हो, किसी काम की नहीं है। भीड़ के साथ एक शब्द का प्रयोग होता है, आपको पता है? भीड़ के साथ शब्द प्रयोग होता है भाड़। भीड़ हमेशा भाड़ में ही जाती है, इसलिए भीड़ के तरीके से मत सुनिए, एक अकेले अर्जुन के तरीके से सुनिए। अर्जुन भी 11
अक्षौहिणी सेना कौरवों की, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, 18 अक्षौहिणी सेना के बीच में अकेले सुन रहा था और उसका लाभ केवल अर्जुन को मिला। इसलिए भैया ध्यान पूर्वक, मन लगा करके, चित्त लगा करके बिल्कुल वैसे ही सुनिए जैसे अर्जुन ने सुना था। अर्जुन ने क्यों सुना था? क्योंकि अर्जुन का जीवन संकट में था। वो युद्ध के मैदान में है और युद्ध करना नहीं चाहता। तो क्या हम युद्ध के मैदान में नहीं है? परिवार भी युद्ध का मैदान है, ये संसार भी युद्ध का मैदान है। विद्यार्थी यदि विद्यालय में जा रहा है तो वो विद्या कम अर्जित करता है, युद्ध के मैदान में जा रहा है, क्योंकि वहां अन्य विद्यार्थियों से युद्ध करके उसे आगे निकलना है। नौकरी करने के लिए कोई कर्मचारी घर से निकला और वो अपने कार्यालय में पहुंचा तो वहां वो युद्ध करने जा रहा है कि उससे बेहतर कोई कर्मचारी न बन जाए, अन्यथा उसका बोनस दूसरे को मिल जाएगा, उसको प्रगति नहीं मिलेगी, किसी और को मिल जाएगी। युद्ध ही तो है। घर में जो लोग सांस ले रहे हैं वो युद्ध ही कर रहे हैं। सबकी अपनी समस्या है, सब योद्धा के तरीके से जी रहे हैं और सबकी स्थिति अर्जुन जैसी है। और ऐसी स्थिति जब हो तब सब छोड़कर ध्यान से इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि हम युद्ध लड़ें तो कैसे लड़ें। अर्जुन ने इसी बात पर चिंतन किया कि पहले तो हम युद्ध करेंगे नहीं, पर बिना किए तू रह नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तू जिसे अपना पितामह समझ रहा है, जिसे भाई समझ रहा है, जिसे बंधु समझ रहा है, यदि तू उनको नहीं मारेगा तो इस युद्ध के मैदान में वो तुझे मार डालेंगे। तू तो ये भले कह दे कि तू युद्ध नहीं करेगा, लेकिन तू यहां से जीवित बच करके नहीं जा सकता। अब जो दुनिया में पैदा हो गया वो बिना युद्ध किए तो रह नहीं सकता। अरे मरना ही है तो लड़ करके मरो, बिना लड़े क्यों मरना? तो हमें युद्ध तो करना ही पड़ेगा, हमें जंग तो लड़नी पड़ेगी। उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए, उसके लिए साहस चाहिए। और आदमी 3 चीजों के कारण प्रत्येक युद्ध को हार रहा है। जिसे महाप्राज्ञ पिपलाद जी ने अष्टावक्र जी से कहा कि वो 3 कारण कौन से? बोले पहला तो यही है कि हम क्या चयन कर रहे हैं। अर्जुन ने क्या चयन किया? अर्जुन ने कृष्ण की सेना नहीं मांगी। अर्जुन ने कृष्ण से यह नहीं कहा कि तुम हथियार लेकर लड़ो तब तुम्हारा चयन करेंगे। अर्जुन ने कृष्ण का चयन किया है। कृष्ण का चयन करने वाला अर्जुन युद्ध का विजेता बनता है। जैसे ही कृष्ण का चयन किया वैसे संजय ने अंत में गीता में कहा है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। वहां जीत निश्चित है जहां योगेश्वर कृष्ण हो, यानी भगवान हो, यानी गुरु हो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जहां कृष्ण जैसा सदगुरु हो वहां अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता। आज आवश्यकता है कि हम यहां एक सदगुरु का चयन कर लें, एक ऐसी सत्ता का चयन कर लें जिसे ये जिम्मेदारी हम दे सकें कि वो हमारे जीवन के रथ को हाँक सके। अपने जीवन के रथ की बागडोर दुर्योधन ने शकुनी के हाथ में पकड़ाई थी और दुर्योधन का क्या परिणाम हुआ हम सबको पता है। अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर कृष्ण के हाथ में पकड़ाई और अर्जुन का क्या हुआ ये भी हमें पता है। तो एक बात तो एक निश्चित करके जाइए कि आज हम यहां से जब उठें तो हमारे जिंदगी में किसी ऐसी सत्ता का स्थान होना चाहिए जैसे अर्जुन के जीवन में था। अर्जुन के जीवन में कृष्ण था, लेकिन दुर्योधन के जीवन में शकुनी था, कर्ण था, धृतराष्ट्र था, उसकी माता गांधारी थी। उसके 100 भाई किसी काम के नहीं थे और अर्जुन के केवल 5 भाई अर्जुन के काम के थे। कारण क्या? कारण ये कि उनके जीवन में कृष्ण जैसा गुरु था। यदि कृष्ण जैसा गुरु न होता तो वो अपने जीवन में कभी सफल न हो पाते। और कृष्ण जैसा गुरु पाने के लिए अपने आप को कृष्ण को सौंपना पड़ता है। ये कहना पड़ता है कि हे केशव, हमारे रथ की बागडोर केवल और केवल आप ही संभालिए। हमारे बस की बात नहीं है कि हम इस जीवन के रथ को चला सके। ये जीवन का रथ
हमसे चलने वाला नहीं है। इस रथ को और हम सबको भी अपने जीवन के इस रथ को किसी सदगुरु को सौंपने की आवश्यकता है साथियों। यदि कोई सदगुरु हमारे जीवन में आ जाए, कोई ऐसा कृष्ण हमारे जीवन में आ जाए जो हमारे जीवन की यात्रा सरल कर दे, सामान्य कर दे और हमें विजय श्री का वर्ण करा दे, ऐसा कोई होना चाहिए। हम अभी भी मोह में जकड़े हैं। हमने अपने जीवन को अपने पति के हाथ में सौंप दिया, अपने पत्नी के हाथ में सौंप दिया, अपने बच्चों के हाथ में सौंप दिया, अपने माँ बाप के हाथ में सौंप दिया, अपने परिवार के हाथ में सौंप दिया। और परिवार के मोह में, बीवी बच्चों के मोह में हमारा जीवन नर्क जैसा बनता चला जा रहा है। इसको आप अनुभव करके देखिए। वो जब हंसावे तब हंसी आती है, वो जब गुस्सा दिलावे तो क्रोध आता है, वो जब लालच दिलावे तो लोभ आता है, वो जब रोवे तो मोह आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि आप दूसरों के हंसाने पर हंसते हैं, रोने पर, रुलाने पर रोते हैं, तो आप उनके गुलाम हैं। आप अपने जीवन को उनके अनुसार जीने के लिए विवश हैं और कोई दूसरा रहस्य इसमें से निकल करके नहीं आता। तो हम अपने हिसाब से तो जी नहीं पा रहे हैं। हम जी रहे हैं तो अपने बच्चों के हिसाब से, अपने पति के हिसाब से, अपने परिवार के हिसाब से, अपने माँ बाप के हिसाब से। बल्कि हमें कैसे जीना था? हमें जीना था भगवान के हिसाब से, हमें जीना था अपनी आत्मा के हिसाब से, किसी सदगुरु के हिसाब से। पर हम मोह में पड़े रहे और मोह में पड़े रहने के कारण हमारा जीवन दलदल में फंसता चला गया। हो रहा है कि नहीं ऐसा? सोच करके बताओ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। भाव भरी प्रार्थना। कृष्ण यानी सदगुरु, कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी ऐसी समर्थ सत्ता जो जीवन में आ जाए तो जीवन की प्रत्येक समस्याएं समाधान में बदल जाए, सारा संकट मिट जाए। कोई भी संकट हो, छोटा या बड़ा, यदि कृष्ण जीवन में है, यदि गुरु जीवन में है, यदि भगवान जीवन में है तो सब मिट जाता है। इसलिए भगवान से भाव भरी प्रार्थना करिए, आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। मोह में जकड़े हुओं को, मोह में जकड़े हुओं को मोह बंधन से छुड़ाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। भूमि में खड़ा यौवन लगा है कांपने। युद्ध भूमि में खड़ा यौवन लगा है कांपने। स्वयं के दुर्गुण खड़े हैं युद्ध करने सामने। स्वयं के दुर्गुण खड़े हैं युद्ध करने सामने। फिर से कोई सारथी बन, फिर से कोई सारथी बन जिंदगी का रथ चलाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए।
आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। युद्ध के मैदान में अर्जुन धनुर्धारी है, पूरे संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी युवा है, ताकत है, लेकिन फिर भी वो ताकत काम नहीं आ रही, वो धनुर्विद्या काम नहीं आ रही। वो युद्ध के मैदान में कांपने लगा। किसके सामने? अपने दुर्गुणों के सामने, अपने मोह के कारण, अपने लोभ के कारण, अपने धर्म संकट के कारण। तब वो अर्जुन कहता है, अब कोई जिंदगी के रथ को, जिंदगी की नाव को संभाले और मुझे आगे ले चले, इस धर्म संकट से उबारे। आत्मा स्वामी है पर स्वामित्व मन के पास है। आत्मा स्वामी है पर स्वामित्व मन के पास है। मन भी बेचारा बना अब इंद्रियों का दास है। मन भी बेचारा बना अब इंद्रियों का दास है। विष भरे विषयों से कोई, विष भरे विषयों से कोई मन की चंचलता मिटाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। मोह में जकड़े हुओं को, मोह में जकड़े हुए को मोह बंधन से छुड़ाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। जय हो। सब भाव भरी तालियां बजाइए, एक साथ दोहराइए। धारा बहाकर अज्ञानता को है मिटाना। ज्ञान की गंगा बहाकर अज्ञानता को है मिटाना। ज्ञान की गंगा बहाकर अज्ञानता को है मिटाना। ज्ञान की गंगा बहाकर अज्ञानता को है मिटाना। कर्म की यमुना में सबको कर्म योगी है बनाना। कर्म की यमुना में सबको कर्म योगी है बनाना। भक्ति की धारा में बहकर, भक्ति की धारा में बहकर भक्त वत्सल से मिलाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। मोह में जकड़े हुओं को, मोह में जकड़े हुओं को मोह बंधन से छुड़ाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। विष भरे विषयों से कोई, विष भरे विषयों से कोई
मन की चंचलता मिटाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। भक्ति की धारा में बहकर, भक्ति की धारा में बहकर भक्तवत्सल से मिलाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। आज फिर कोई कृष्ण आए, आज फिर गीता सुनाए। आज फिर गीता सुनाए, आज फिर गीता सुनाए। तो जीवन में कोई कृष्ण जैसा गुरु आ जाए और कृष्ण जैसा गुरु मिले तो फिर अर्जुन जैसी सफलता, अर्जुन जैसी सार्थकता मिले। एक बात, हम चयन करें सदगुरु का, चयन करें भगवान का, चयन करें परमात्मा का। अच्छा, आप अपने जीवन में जब कोई काम करते हो तो आपके सामने हमेशा दो रास्ते रहते हैं। एक रास्ता ये है कि या तो उस काम को करने से भगवान प्रसन्न हो, या तो उस काम करने से हम प्रसन्न हो। दो रास्ते हैं कि नहीं है, बताओ जरा। कुछ भी करो, आपके सामने हमेशा ये दो रास्ते हैं। एक रास्ता भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है और एक रास्ते से आप खुद प्रसन्न भले हो जाएं पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। जैसे जैसे रात में आपको बनाना पड़े भोजन, ठीक ना, और आपका मन न करे भोजन बनाने का। कुछ माताएं होती हैं कभी कभी चिड़चिड़ा करके कहती हैं कि जिंदगी जब से शादी हुई है तब से नरक बन गई है। काहे बन गई? रोज एक ही काम, रोज भोजन बनाओ, रोज सब खाएंगे, पेट किसी का नहीं भरता। शाम को खाते हैं, सवेरे फिर खाना चाहिए, सवेरे खाए दोपहर में फिर चाहिए, दोपहर में खाए तब तक शाम को फिर चाहिए। खाना बनाते बनाते उब गए। कहती है ना माताएं, शिकायत होती है आज हम नहीं बनाएंगे, और कुछ तो जानबूझकर इसीलिए मायके चली जाती हैं। और वहां जाने में पता चलता है कि उनकी भाभी इंतजार ही कर रही थी कि जैसे बहन जी आवे वैसे हम भी मायके चले जाएं। बेचारी गई मायके आराम करने, पता चला और काम पड़ गया। अब वो और शिकायत करें। एक तो मायके गई आराम करने, वहां पड़ गया और काम, अब कहां जाएं? तो अब अपने अपने पतियों शिकायत करती कि हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। अब ये समस्या आ जाती है कि हम अब हमेशा खाना नहीं बनाएंगे, आज खाना बाहर से आवे। तो ये ठीक है कभी कभार के लिए, पर इसमें अब दो रास्ते आपके पास हैं। एक तो ये है कि आप नहीं बनाएंगे तो आपको खुशी मिलेगी कि आज बिना बनाए मिल गया है, और एक है कि अगर आप बनाते हैं तो इससे भगवान को खुशी मिलेगी क्योंकि आपने अपना कर्तव्य निभाया। अब आपके रहते अगर आपके घर वाले भूखे हो, बच्चे भूखे हो, तो बताओ भगवान कभी खुश होंगे? परिवार कभी खुश होगा? और आप भी फिर दुखी हो जाएंगे। तो हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम वही काम करें जिससे भगवान खुश हो जाएं। हम उसी कार्य का चयन करें जिससे भगवान खुश हो जाएं। आप कथा में आए, हो सकता है बहुत लोगों को खराब लगा हो, लेकिन भगवान को अच्छा लगा कि आप सत्संग में समय दे रहे हैं। लेकिन आप कथा में आए, अब चुपचाप सुनते तो भगवान को अच्छा लगता। बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपको भले अच्छा लग रहा हो लेकिन भगवान को अच्छा लगेगा? तो काम हमेशा वो चयन करना चाहिए जो ईश्वर को पसंद आ जाए, भगवान को पसंद आ जाए। इंसान के पसंद की कोई कीमत नहीं है, इंसान की इच्छाओं की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होने वाली।
आज कुछ इच्छा है, वो पूरी हुई तो कल कुछ हो जाएगी। इच्छाओं का कभी समुद्र सूखता नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई तो बस दूसरी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी। इच्छा पर इच्छा लदती चली जाती है, वो कभी पूरी नहीं होती। तो हम हमेशा उस रास्ते पर चलें, हम हमेशा उस काम को करें जिससे हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को जिसने प्रसन्न कर लिया, उसे दुनिया में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, उसके सारे काम बनते चले जाते हैं। शबरी ने कुछ नहीं किया, केवल भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करती? किसी मंदिर में जाकर के घंटों अगरबत्ती नहीं घुमाती। अगरबत्ती जलाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बहुत व्यंजन नहीं चढ़ाती, जूठे बैर तोड़ करके ले आती और भगवान को चढ़ाती। वो कोई बहुत माला फूल नहीं सजाती। जिस रास्ते से ऋषि मुनि स्नान करने नदी के किनारे जाते, उस रास्ते पर वो फूल बिछाती। उसने भगवान के सामने कोई स्तुति नहीं की, कोई प्रशंसा नहीं की, कोई चापलूसी नहीं की प्रसन्न करने के लिए। उसने किया क्या? उसने अपना कर्तव्य निभाया, अपने हिसाब से। उसे जो समझ में आया, जो उसकी बुद्धि में आया, उसने वैसा किया और भगवान प्रसन्न हुए। और शबरी को वो मिल गया जो बड़े बड़े योगी यति तपस्वियों को भी मिल न पाया। रोज बेचारी बैर जूठे तोड़ करके ले आती, रोज रास्ते में पुष्प बिछाती, रोज अपनी कुटिया को स्वच्छ करती। किस भाव से? कि मेरे राम आएंगे। जब से अयोध्या जी में पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का और रामलला के उनकी जन्मभूमि में पुनरागमन का उत्सव निकट आने वाला आ गया, तब से ये भजन बड़ा प्रचलित है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक साथ तालियां बजाइए। जय हो। ये वीडियो बना लो। सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बैर उनको खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर उनको खिलाऊंगी। राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बैर उनको खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर उनको खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दाग धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दाग धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 2024 न जाने कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात ये दिव्य अवसर हम सबको प्रदान हो रहा है। हमारे न जाने कितने पूर्वज इस दिन के इंतजार में, इस दिन की प्रतीक्षा में अपने जान गंवा बैठे। न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जाकर आज वो सौभाग्य हमें मिल रहा है। सारी आंखें नम हैं, मस्तक झुके हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं और सबके मुख पर, सबकी जिह्वा पर केवल एक ही नाम है। और वो नाम क्या है? जय श्री राम। राम आएंगे तो केवल शबरी की झोपड़ी में अब नहीं आ रहे हैं, अब तो पूरे भारत में आ रहे हैं। और इसलिए गीत की पंक्तियां भी बदलनी चाहिए। आप लोग गाइए साथ में। मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो क्या आएगा? राम तो आ रहे हैं, पर राम राज्य भी आना बाकी है। इसलिए ये भी प्रार्थना करिए और ये भी कल्पना करिए, राम आएंगे तो धर्म भी आएगा। राम आएंगे तो धर्म भी आएगा। राम राज का भी पल आएगा। राम राज का भी पल आएगा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे भारत के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की